हाय नमस्ते दोस्तों। आज जो है प्रश्नावली 8.4 का कक्षा 10 की एनसीईआरटी के मैथ से, ठीक है दोस्तों। तो हम जो है 1 नंबर के सवाल बता चुका हूँ, 2 नंबर के सवाल हैं। 2 नंबर के सवाल में क्या कह रहे हैं कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। क्या कह रहे हैं कि त्रिकोणमिति जितना भी अनुपात है कितना है, 6 है, ठीक है। सभी को कह रहे हैं कि इसके सेक ए के रूप में लिखने के लिए। तो चलिए हम दूसरा नियम से बताएंगे, ठीक है। पीछे वाले वीडियो में भी मैं जो हूँ एक नियम छोड़ के दूसरा नियम से बताए थे, 2 नियम से बताए थे, ठीक है। इसमें हम दूसरा नियम से बताएंगे, आसान नियम से बताएंगे, जो आप जो है एक बार में समझ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। दोबारा समझने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप अपना कर्म कीजिए, मैं अपना कर्म करता हूँ, ठीक है। मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग अपना कर्म कीजिए। कहता है कर्मों का गणित बहुत ही सीधा है। क्या कहता है? कहता है कि कर्मों का गणित बहुत ही सीधा है, कर भला तो हो भला। तो मैं तो आप लोगों को भला कर रहा हूँ, आप लोग भी कुछ भला कर लीजिए। आप लोग कैसे भला कीजिएगा? तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी में हमको भला हो जाएगा और हम भी आपको भला करेंगे। हम कैसे भला करेंगे आपको? तो हम जो है ना आप लोगों को कुछ न कुछ ज्ञान देंगे, ठीक है। जो आप समझेंगे तो वो आपको भला होगा। तो चलिए मैं प्रश्न को चलता हूँ। तो क्या कह रहा है? कोण ए के जितना भी है त्रिकोणमितीय अनुपात सभी को क्या कहता है? सेक ए में बदलने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या है? एक त्रिभुज है ए बी सी, इधर से लिख दिए हम, ठीक है दोस्तों। ये कोण है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सेक, तो पहले ये देखिए कि सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? सेक ए बराबर सूत्र क्या होता है? कर्ण बट्टा आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बट्टा आधार होता है। यानी कोस के उल्टा है ना, कोस के क्या है? आधार बट्टा कर्ण है। इसका क्या होगा? कर्ण बट्टा आधार होगा। तो कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा क्या होता है? आधार होता है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ है? ये इस कोण को ले रहे हैं तो इसका लंब क्या हो गया? ये क्या हो गया? आधार क्या है? ये बी आधार हो गया, ये एच कर्ण हो गया। समझ गए? तो इसका सूत्र हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या? सेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं? कर्ण बट्टा आधार है ना, तो एच बट्टा बी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि सेक इसके बट्टा कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए इधर से हम देखेंगे तो एच बराबर क्या होगा? सेक, और बी बराबर क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। तो सेक एच बराबर क्या है? सेक है, सेक ए है। एच का नाम क्या हो गया? सेक ए, और बी का मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो बी की जगह पर क्या दे सकते हैं? 1। और एच बराबर क्या है? सेक ए। अब क्या कमी है हमको? ये दोनों तो मालूम है, इसका सेक है, इसका 1 है, ये पी मालूम नहीं है, यानी लंब मालूम नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे? लंब ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? लंब ज्ञात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो लंब ज्ञात करेंगे तो पाइथागोरीय प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसका सूत्र क्या होता है? लंब बराबर सूत्र क्या होता है? यानी कि लंब बराबर सूत्र क्या होता है? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार क्या है? बी है ना, बी बराबर क्या है? 1 है, तो 1 स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। क्या देंगे? ठीक है, बी स्क्वायर दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पी बराबर क्या हो गया? एच बराबर क्या है? सेक। क्या है? सेक है ना। एच बराबर क्या है? सेक स्क्वायर देंगे, ए माइनस बी के जगह पर क्या देंगे? 1 देंगे। क्या देंगे? 1। देखिए पी निकल गया है, एच भी निकल गया है और बी भी निकल गया है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों का मान निकालने के लिए, ठीक है। अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए त्रिकोणमिति के सभी अनुपात को देखते हैं। फर्स्ट में क्या है? साइन थीटा, साइन ए बराबर क्या होता है दोस्तों? लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। देखिए लंब कितना है इसमें? लंब कितना निकला है हमको? पी, यानी कि यहाँ पी बटा क्या होना चाहिए? कर्ण। यानी पी कितना निकला है हमको? यहाँ पर भी लिख सकते हैं पी कितना निकला है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। पी कितना निकला है? इतना निकला है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। और एच कितना है? सेक। ये चलिए सेक के रूप में ये हो गया। कितना आसान है,
कितना आसान है, सबसे आसान नियम है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कोस थीटा, कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है इसका, आधार क्या है, एक है, क्या है, एक। आधार क्या है, आधार बराबर एक है, यहाँ पर क्या है, एक है, तो एक दे देंगे आधार। ठीक है, कर्ण, कर्ण क्या है, सेक, सेक ए। देखिए कितना आसान है, कितना आसान है, कैसे हम तुरंत तुरंत निकाल रहे हैं, कैसे हम तुरंत तुरंत निकाल रहे हैं। आप लोग भी ध्यान से देखिए दोस्तों, ये आसान नियम, ये इतना शॉर्टकट आपको कोई नहीं बताया होगा। ठीक है दोस्तों, नहीं कोई बताया है, इसलिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके थोड़ा सा कुछ पुण्य कमा लीजिए। अब क्या है, tan है, क्या है, तीसरा tan, क्या है, tan, tan ए बराबर, तो tan ए बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है, देखिए लंब निकला है क्या, ये है ना p, क्या है, लंब है, तो लंब कितना है, √अंडर सेक स्क्वायर a - 1। ठीक है, आधार क्या है, एक, तो एक का वैल्यू तो कुछ नहीं है, नीचा में है। ठीक है दोस्तों, एक का कुछ वैल्यू नहीं है, तो क्या होगा, सेक स्क्वायर a - 1 √अंडर। ठीक है, 10 का भी निकल गया, 10 के निकल गया, तब हम किसका निकालेंगे, कोट का। किसका निकालेंगे, 4 नंबर में होगा कोट का। कोट ए बराबर, कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो आधार कितना है इसका, आधार क्या है, एक है, क्या है, एक है। लंब क्या है, लंब कितना निकला, इतना, √अंडर क्या है, सेक स्क्वायर a - 1। चलिए ये भी निकल गया है, ये भी निकल गया है। अब देखिए क्या है, तीसरा, पाँचवा, सेक थीटा, क्या है, सेक। तो सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटा, सॉरी, आधार बटा, हाँ, सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण कितना है, देखिए कर्ण कितना है, सेक कितना है, सेक ए बट्टा एक, ये भी जो है, तो यहाँ पर क्या है, सेक के हैं, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, छठा नंबर में क्या है, कोसेक, क्या है, कोसेक ए। कोसेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब। अब देखिए कर्ण क्या है, सेक ए, लंब कितना है, √अंडर सेक स्क्वायर a - 1। इसका भी निकल गया, कोसेक थीटा का भी निकल गया। दोस्तों देखिए कितना आसान से हम निकाले हैं। ठीक है, तो हमारा व्यवहार जो है ना अच्छा रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कहता है कि हमारा व्यवहार गणित की शून्य की तरह होना चाहिए। किसके तरह होना चाहिए, गणित की शून्य की तरह हमारा व्यवहार होना चाहिए, जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। यानी कि अपना कीमत कुछ नहीं रखता है लेकिन दूसरे के साथ जुड़ता है तो उसका कीमत बढ़ा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है मेरे साथ जुटिए। तो जुटेंगे कैसे, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, तो आपको जुटने से आपका भी कीमत बढ़ेगा, कुछ न कुछ तो ज्ञान मिलेगा, उससे आपका भी कीमत बढ़ेगा। दोस्तों तो अपना जो है व्यवहार कैसा रखना चाहिए, गणित की शून्य की तरह रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे की प्रश्न चालू करते हैं, चलते हैं। तो 3 नंबर के प्रश्न है, कह रहा है कि मान निकालिए। क्या कह रहा है, मान निकालिए। तो कह रहा है कि sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो हमको कह रहा है मान निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मान जो निकालेंगे तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें से एक का मान चेंज कर लीजिए आप। तो क्या होगा, sin कितना है, sin क्या है, sin स्क्वायर 90 में से किसको, 27 को हम घटाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हैं वैसे लिख दीजिए। sin स्क्वायर कितना है
27 डिग्री है तो 27 डिग्री बट्टा यहाँ पर भी एक के हम चेंज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या है कोस स्क्वायर कितना देंगे हम 90 माइनस 73 डिग्री, क्या देंगे 73 डिग्री, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कोस है तो कोस ही रहने दीजिए 73, ठीक है। इतना तक चलिए हम समझ गए हैं। तो देखिए sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा, क्या होता है कोस थीटा। यहाँ पर स्क्वायर है ना तो स्क्वायर दे देंगे, क्या देंगे कोस स्क्वायर थीटा कितना होगा 27 प्लस sin स्क्वायर कितना है 27। यहाँ पर देखिए क्या है कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा, क्या होता है sin थीटा। तो sin कितना होगा स्क्वायर 73 प्लस यहाँ पर क्या है कोस स्क्वायर 73, ठीक है दोस्तों। प्लस है तो प्लस दी। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यहाँ पर भी sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यानी कि इसका मान कितना हो गया 1 आंसर हुआ। क्या हुआ इसका आंसर 1 हुआ, समझ गए हैं। अब देखिए 2 नंबर का है, क्या है 2 नंबर के सवाल हैं, 2 नंबर के सवाल हैं। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं हम क्या है sin क्या है 90 माइनस 65 इंटू है तो इंटू कोस क्या है 65 प्लस यहाँ पर भी हम चेंज करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्या प्लस है तो प्लस दे दिए, प्लस दे दिए, ठीक है। क्या है कोस 90 माइनस 65 इंटू साइन क्या है 65, चलिए लिख दिए। अब देखिए sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा, क्या होता है कोस थीटा। तो कोस कितना होगा 65 होगा, इंटू है यहाँ पर भी क्या है कोस 65 लिख दिए हैं। प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। यहाँ पर दीजिए साइन कितना है 65 इंटू साइन क्या है 65 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी कोस है, यहाँ पर भी कोस है, दोनों इंटू है तो मतलब क्या है गुना है, क्या है गुना है। तो हम दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा कोस स्क्वायर 65 प्लस यहाँ पर दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर 65, यानी कि अब क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सूत्र से तो क्या हो गया 1 हो गया, क्या हो गया 1। दोनों का मान हम निकाल दिए हैं। कैसा लगा मेरा वीडियो? यदि अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़िए और हम भी आपसे जुड़ेंगे। जब 2 दिल जुटेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। चलिए अब हम जो है 4 नंबर का प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करके दिखाते हैं सबसे आसान नियम से, ठीक है दोस्तों। तो हम शॉर्टकट में प्रश्न भी लिखे हैं, ठीक है दोस्तों। तो 4 नंबर का है कि क्या कर रहे हैं कि अपना विकल्प को चुनिए, सही विकल्प को चुनने के कर रहा है। ऑब्जेक्टिव है, क्या है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इसको पहले हम सिद्ध करके दिखा देते हैं। कितना है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा यानी कि a, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम 9 का कॉमन ले लेते हैं, क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो इसमें हम 9 से भाग देंगे तो क्या 9 कट गया, क्या बचा सिर्फ सेक, क्या बचा सेक स्क्वायर a माइनस फिर इसमें हम 9 से भाग दिए तो कट गया तो क्या बचा tan a। अब देखिए 9 यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो क्या हुआ 9 में 1 से गुना हुआ तो क्या हुआ 9 इसका आंसर होगा, क्या होगा 9 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए क्या है 2 नंबर का है, 2 नंबर के हम बताते हैं, ठीक है दोस्तों। कहता है कि इतना 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है किसका बराबर है, यानी कि बोल रहे हैं कि किसके बराबर है। तो ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, ठीक है, ABCD करके दिया हुआ है, टिक मारने वाला है, ठीक है। लेकिन हम इसको सिद्ध करके बता देते हैं, आंसर इसका बता देते हैं, आप लोग अब सिद्ध कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, और टिक मार लीजिएगा। तो ये हो गया 1 नंबर का। तो चलिए 2 नंबर वाला क्या है। तो 2 नंबर में क्या है इसको है तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस क्या है tan थीटा है। तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा फिर क्या है प्लस है, प्लस है। सेक थीटा बराबर क्या होता है सूत्र
सेक थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, तो सेक थीटा बराबर होता है सेक थीटा इंटू या कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या है 1 है। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, देखिए कहाँ से होगा, सूत्र लिखा देते हैं कि सेक थीटा यानी कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 कोस थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1 कोस थीटा, लिख दिए, सूत्र से हम लिख दिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो गया, ये कोस्ट है तो कोस्ट दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए फिर क्या है, इनटू है, यहाँ पर देखिए फिर 1 है तो 1 दे दीजिए इसमें, प्लस कोस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, इसको दीजिए कोस थीटा बटा साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, कोस थीटा बटा क्या होता है साइन थीटा, फिर क्या है माइनस है, और सेक कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1 साइन थीटा, क्या होगा 1 साइन थीटा। जिसको सूत्र याद नहीं है, जो सूत्र याद नहीं किए हैं तो वो जाकर मेरे पीछे वाले वीडियो में सूत्र देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी सूत्र हम अच्छा से लिखा दिए हैं, समझा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि मेरे चैनल से आप जुड़िए, आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो अब देखिए हम हल करते हैं, इसके बट्टा कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, 1/1। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम क्या करेंगे एलसीएम करेंगे, क्या करेंगे एलसीएम करेंगे, कोस और कोस के एलसीएम करेंगे तो क्या होगा कोस थीटा हो गया। अब इसमें 1 से इसमें भाग दिए तो इतना ही, कोस थीटा प्लस कोस कट गया, क्या बचा साइन थीटा, कोस कट गया प्लस क्या हुआ 1, इतना हुआ इसका। चलिए अब इसमें आइए, इसका भी हम क्या करेंगे एलसीएम करेंगे, साइन थीटा, यहाँ पर क्या होगा साइन थीटा प्लस साइन कट गया कोस थीटा माइनस साइन कट गया तो 1, इतना चलिए निकल गया, इतना निकला है। अब हम क्या करेंगे देखते हैं, साइन कोस दोनों एक समान है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 है, तो ये कौन सा सूत्र पर हो जाएगा a² माइनस b², a² माइनस b² बराबर सूत्र होता है a + b इंटू a माइनस b, a + b इंटू a माइनस b। चलिए सूत्र लिखा देते हैं, क्या है a + b इंटू a माइनस b बराबर क्या होता है a² माइनस b²। ये अब देखिए सूत्र से हम चलेंगे, तो सूत्र से चलेंगे तो यहाँ पर एक क्या हो गया, ये दोनों समान है, इसको a मान लेंगे। ठीक है, एक यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, इसको b मान लेंगे, क्या मानेंगे b मानेंगे। तो आप देखिए कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये a हो गया a² माइनस b² दे दिए बट्टा साइन थीटा इंटू ये दोनों को भी गुना करेंगे तो क्या होगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये भी गुना करके हम दे दिए हैं। अब देखिए कह रहे हैं, अब इसको हम यहाँ पर क्या है कोस स्क्वायर है, सॉरी कोस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि a + b का होल स्क्वायर पर अब ये सिद्ध होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हम करेंगे a + b के होल स्क्वायर पर, तो अब क्या है कोस है तो a + b का होल स्क्वायर पर क्या होगा a² मान लीजिए, इसको a² प्लस b², b क्या है साइन है, थीटा है ना, थीटा दीजिए सॉरी, थीटा प्लस 2ab होता है 2ab, b क्या है साइन है, साइन थीटा। ठीक है, आई क्या है माइनस है तो माइनस दे दीजिए, 1 × 1 क्या होगा 1 के होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसे हैं वैसे लिख दीजिए। यहाँ पर क्या है कोस थीटा इंटू साइन थीटा है, क्या है कोस थीटा इंटू साइन थीटा है। अब देखिए कोस थीटा इंटू साइन थीटा है तो इसको लिख दीजिए कोस थीटा इंटू साइन थीटा, लिख दिए जैसे है वैसे लिख दिए। अब देखिए
यहाँ पर कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। चलिए यहाँ पर दे दीजिए 1। क्या देंगे? 1 प्लस क्या है? 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बट्टा क्या है? कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए क्या करेंगे, ये प्लस में 1 है और ये माइनस में, ये दोनों कट गया। क्या हुआ? कट गया। अब देखिए कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा कट गया। क्या बचा हमको? सिर्फ 2 बचा है। क्या बचा है? सिर्फ 2 बचा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। चलिए आसान से हम समझ गए हैं। समझने में कहीं तो आपको दिक्कत नहीं हुआ है। चलिए आगे एक वीडियो हम